में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हमारे समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर और महिलाओं की जो तमाम डिजीज़ हैं, परेशानी हैं, उसको लेकर बहुत सारी गलतफहमी है। तो इसकी एक वजह यह भी है कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे माशरे में जागरूकता की कमी है। और जाहिर सी बात है, उसको दूर करने के लिए हमारे बीच ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम उसके सिलसिले की बात करते हैं तो बरेली में डॉक्टर सलमा परवीन जी जो है बड़ा कोलकाता की वो मेनली रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी जो पैदाइश है कोलकाता में हुई और उन्होंने अपनी जो तमाम पढ़ाई लिखाई है BUMS जो है उन्होंने वहीं से किया। और उसके बाद उन्होंने ज़िला अस्पताल में जो अपने तजुर्बे में इजाफा किया और उनकी फिर शादी हुई और वो बरेली की बहू बन गई। बेहद खुश मिजाज इंसान हैं। तमाम टॉपिक हैं, तमाम विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर से समाज में जागरूकता की कमी है, क्योंकि मुस्लिम समाज से उनका ताल्लुक़ है और उसमें हमारे माशरे में कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी सारी गलतफहमी है फीमेल की जो डिजीज़ हैं उनको लेकर। डॉक्टर सलमा परवीन जो है मून अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, साथ ही जो है मुफ्ती आज़म चैरिटेबल क्लिनिक में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हम तमाम विषय हैं जिस पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तारुफ को मैंने दे दिया, मैं चाहता हूँ कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है थोड़ा सा विषय पर आएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सलमा परवीन। जैसा कि अभी अब्बास भाई ने कहा ये बात कि यहाँ लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है, तो ये बिल्कुल सही कहा। मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। खासकर हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा है। औरतों को लेकर उन लोगों के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोग और लड़कियों को क्या है, पढ़ाते नहीं हैं। जो भी जमा करते हैं वो बस ये कि उनकी शादी करनी है, उन्हें देना है। देखा है कि लड़कों को भेज देते हैं हायर स्टडी के लिए, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस बात से जागे और अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ाए और कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि इसमें फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली चाहेगी तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर फैमिली से गुजारिश है कि वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाए। जिस तरह लड़कों को पढ़ा रहे हैं, वो लड़कियों को भी उनके साथ कदम पे कदम मिलाकर पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। अरे अगर वो उनकी लड़की कामयाब होगी तो उससे भी उनका नाम रोशन होगा, क्योंकि माँ बाप का नाम सिर्फ लड़कों से नहीं चलता, लड़की से भी चलता है। जी, तो थोड़ा सा विषय पर आपको लगातार यहाँ सेवाएं दे रही हैं, लगभग 5 साल का वक्त हो गया और आपने बाकायदा पढ़ाई की। तो इधर बरेली में जब से आप आएंगे, बरेली में आपने किस तरह के ज़्यादा पेशेंट देखे, फीमेल पेशेंट आपके पास आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। जी हाँ, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं मोस्टली जो फीमेल डिजीज़ ही लेकर आती हैं, जो अपनी ज़्यादातर सफ़ेद पानी की शिकायत है। और एक बहुत मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो हमारे पास 4 अगर गर्ल्स आती हैं तो उनमें से 3 को तो जो होता है बेसिकली वो है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट। इन चीज़ों का बहुत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं तो कहूँगी 70% महिलाओं में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी लोग इससे जागरूकता नहीं हो रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और हमें क्यों कर इसको ख़त्म करना है, कैसे इलाज करना है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आती है, कोई यंग आती है, यंग गर्ल, तो वो मुझसे कहती हैं, अगर मैं उससे कहती हूँ कि आप अपने डाइट पे कंट्रोल करो, रिच डाइट नहीं लो, तो वो कहती मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो इसके माने डाइटिंग नहीं, इसके माने ये है कि उन्हें अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, अपने डाइट में बदलाव लाना है। जो वो खा रही हैं उससे हट के अच्छी ग़िज़ा, हेल्दी डाइट लेनी है, जैसे कि प्रोटीन वाली फैट लेस डाइट लेनी है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। तो मैं ये आज के यंग जनरेशन को बताना चाह रही हूँ कि आप ये नहीं कहिए कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो ऐसे में तो आप दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ मेनली जो होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो है कि आज के जनरेशन में क्या है, मोबाइल या एक जगह बैठ गए हैं।
तो ये ना चलना फिरना ये हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहा है, जिसके वजह से ये सिंड्रोम हमें देखने को मिल रहा है। और वेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। और ये कहेंगे कि इनको अपने डाइट पे और एक्सरसाइज पे में ध्यान देना है। और इन लोग से गुजारिश करते हैं आज के न्यू जनरेशन से कि प्लीज़ मूव कीजिए, वर्कआउट कीजिए, आप चलिए फिरिए, एक जगह मत बैठिए और रिच डाइट से बचिए। जी, आपने भी बीच में बात की कि नई जनरेशन में खासतौर से फीमेल में नई नई डिजीज पैदा हो रही है हार्मोन्स के बिगड़ने की वजह से। जी। तो वजह क्या है और किस तरह का इलाज मुहैया करा पाए? जी। तो जैसे कि मैंने आपको यही वजह अभी बताया है, एक तो उनका डाइट, दूसरा उनका काम ना करना, चलना फिरना नहीं, और तीसरी बात ये है कि स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस भी बहुत मायने रखता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो फीमेल में अभी जो ज्यादातर देखा जा रहा हार्मोनल इम्बैलेंस, इसकी वजह से उनको तरह तरह की परेशानी हो रही है, जैसे माहवारी का समय पे ना आना या ज्यादा आना, और ये पीसीओडी डिजीज बहुत ज्यादा फैल रहा है इससे, और इनफर्टिलिटी। इसका मेन वजह ये भी है कि पीसीओडी है तो इससे इनफर्टिलिटी भी कॉमन है। जब ओवम में वो बनेगा ही नहीं अंडा, और हार्मोन सही से बैलेंस में नहीं रहेंगे तो प्रेगनेंसी के नो चांस। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो मेन मुद्दा बन जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप डॉक्टर हैं, महिलाओं के पहले के दौर में जो था प्रेग्नेंट हो जाती थी, फिर उनकी जो बच्चा होता था वो बिना ऑपरेशन तो हो जाता था। पहले ये अगर रेशो अगर हम उठाते हैं, आंकड़े उठाते हैं, तो 10 में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, लेकिन अब ऑपरेशन ज़्यादा होता है। तो क्या वजह मानती है, कहाँ पर कमी रह जाती है? ये देखिए, ये तो अगर हम कहेंगे तो नेचर भी है और कुछ पैथोलॉजी कंडीशन भी है कि कुछ ऐसी बातें। देखिए, पहले क्या था कि हम डॉक्टर नहीं दिखाते थे, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कराते थे, तो हमें कोई कॉम्प्लिकेशन पता नहीं होती थी। हम अक्सर सुनते थे किसी के 6 बच्चे हुए हैं लेकिन 2 ही हैं अभी, किसी के 7 बच्चे हुए हैं, 5 ही हैं। तो ये पहले भी होता था लेकिन हमें पता नहीं होता था, क्योंकि आज के ज़माना आज बहुत ही प्रोग्रेस कर गया है और बहुत ही मॉडिफाई कर गए हैं हम। तरह तरह के अल्ट्रासाउंड है, फिर उस पे से हम लोग लेवल 2 कराते हैं, ये तक देख लेते हैं बच्चा कैसा है, क्या है, उसके हाथ पैर और जो भी इंटरनल ऑर्गन सब कुछ का हमको पता चल जाता। लेकिन पहले ये हम नहीं कराते थे, तो इस वजह से पता नहीं होता था। तो होता कॉम्प्लिकेशन पहले भी था, बच्चे के गले में नाल फंस जाता था, जो कि आज हमको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि हाँ नेक में कॉर्ड फंसा हुआ है। लेकिन पहले नहीं पता चलता था, तो होता था कि बच्चा डिलीवर होते होते बच्चा खत्म हो जाता था। तो ये बातें पहले भी थी। और कभी कभी इन्फेक्शन होने से वो लेडी एक्सपायर कर जाती थी, लेडी जो है बहुत करती है। और ये भी है कि आजकल की लेडीज में जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण इससे बच्चे खराब भी होते हैं। ठीक है, तो पहले की लेडी थी वो काम करती थी, चलती फिरती थी। आज की लेडीज में ये कमी है कि वो मूव नहीं करना चाहती है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि हम कहते हैं आप एक्सर्शन ना लें, ठीक है, थकावट वाली कोई काम ना करें, लेकिन इतना है कि आप नॉर्मली चल फिर सकती हैं, काम कर सकती हैं। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है, इट इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉट ए पैथोलॉजी। ठीक है, तो इसको पैथोलॉजी मत करिए। ठीक है, आपको जो सिम्टम है, आपको वोमिटिंग हो रही है या जो भी इसका सिम्टम है, तो उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, विषय तो खैर बहुत सारे हम आगे आपसे इंटरव्यू में बात करेंगे। 2-3 बातों पे और मैं चाहता हूँ। बड़ा बिजी लाइफ होती है, आप लोग लगातार सेवा करते रहते हैं लोगों के। चैरिटेबल क्लिनिक में भी आप जाती हैं, जो मुफ्ती आजम चैरिटेबल क्लिनिक है, उसकी मुहिम को आप किस तरह से देखती हैं, जो 10 रुपये में इलाज करा, मतलब कोशिश? अच्छा, उनकी किनकी जो जी वाले की कोशिश?
हाँ, ये मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि 10 रुपए में उनकी कोशिश जो है वो मैं कहूँगी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 10 रुपए में इलाज आज के ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन वो 10 रुपए में दे रहे हैं इलाज। तो ये है कि पेशेंट को कुछ भी परेशानी होती है तो वो आ जाते हैं ये सोच कर कि चलो कम पैसे दे रहे हैं और यहाँ से आ जाओ। फिर दूसरी बात है दवा भी दे रहे हैं और रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। मेरा तो यही कहना है, करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा आशीर्वाद। अच्छा, तो आपको शायरी का शौक है, बिजी लाइफ के अलावा, अपनी इन कामों के अलावा, प्रोफेशन के अलावा किस तरह का शौक रखती हैं? मैं शौक रखती हूँ म्यूजिक। अच्छा, मैं जब बहुत थक जाती हूँ मैं म्यूजिक सुनती हूँ, ये भी जानते हैं, लेकिन इस टाइम मैं कम करती हूँ, हमारे बच्चे सुनने नहीं देते हैं। और यही शायरी और बुक्स वगैरह पढ़ लेना। कोई शेर अगर जहन में आता हो तो आप सुना। कोई शेर अभी जहन में, अभी जो आप सुना रही थी उसके बाद? वही, करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अच्छा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़ से कि आप लोग भी जागिए, और जो भी आपको कुछ भी सिम्टम मिले, कुछ भी आपको बीमारी हो तो उसको दबाइए मत, आके डिस्कस कीजिए। आपके समाज में बहुत लेडी डॉक्टर हैं, आप उनसे जाइए, डिस्कस कीजिए, बताइए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगी तो आपका कुछ भला नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद ना बदलना चाहिए। जी, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करती रहें और लोगों की मदद करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थी डॉक्टर सलमा परवीन जी, जो कि मुस्लिम समुदाय से आती हैं, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की वहाँ पर कमी है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक पैगाम भी दिया। और भी हम विषय पर बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि समाज में जागरूकता की कमी है, जिसको सलमा परवीन जी जैसी डॉक्टरनी लगातार लोगों को दूर करने की काम कर रही हैं, तो बड़ी बात है। साथ ही मुफ्ती आजम क्लिनिक पर भी वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। 12 दिन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।